साहब जी कुछ ले लो, साहब जी कुछ ले लो, साहब ये ले लो। सौम्या, तुम यहाँ पे कैसे? हाँ दक्ष, मैं अरे 3 साल हो गए हमारे डाइवोर्स को, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुमसे मुझसे अच्छे खासे पैसे लेके गई थी ना? वो क्या बताऊं दक्ष मैं तुम्हें, बहुत लंबी कहानी है। अरे लेकिन ये एकदम से क्या हो गया? तुम्हें तो मैंने 40 लाख रुपए दिए थे और तुम्हें बोला भी था अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करना, पर तुम ये सड़क पे कैसे आ गई? तुम एक काम करो, पहले घर चलो। आओ। कपड़े ऊपर कर लो। घबराओ मत तुम। आओ तुम सामने। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सबसे पहले तुम काम करो, नहा लो, और ये तुम्हारे कुछ कपड़े रखे हैं पहले के, इन्हें पहन लो। अच्छी नहीं लग रही है वैसे। फिर बैठ के बात करते हैं। शामू काका 2 गिलास कॉफी भी बना दो। जाओ तुम तैयार हो जाओ। अरे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं दक्ष, मैं तो कभी तुमसे डाइवोर्स लेना ही नहीं चाहती थी। हमारे छोटे मोटे झगड़े को देखकर मेरे भाई और मेरी माँ बोली कि वो तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, और न जाने कितनी सारी बातें बोली। इस वजह से उन्होंने बोला कि डाइवोर्स ले ले और हम तेरी शादी कहीं अच्छी जगह पर कर देंगे, और उनकी बातों में आकर मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया। अरे लेकिन मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा। मैंने तुम्हें डाइवोर्स पे 40 लाख रुपए दिए थे और तुम सड़क पे इस हाल में चीजें बेच रही हो, ये सब कैसे हुआ? लेकिन वो 40 लाख रुपए, वो जो तुमने 40 लाख रुपए दिए थे, वो तो मेरे पास कभी आए ही नहीं। मेरे माँ और मेरे भाई ने बोला ये तुम पर और तुम्हारे आगे के फ्यूचर पर खर्च कर देंगे, लेकिन वो तो मेरे ऊपर कभी खर्च हुए ही नहीं। और उन्होंने बातों बातों में मुझे बोल दिया वो 40 लाख रुपए तो उन्होंने घर खर्च में ही खत्म कर दिए। ये तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं करा उन लोगों ने। तो तुम भी थोड़ी सी अक्ल लगा लेती ना डाइवोर्स करते वक्त। तुम भी तो उनकी बातों में आ गई, तुम भी तो कान की कच्ची रही। और तो और हमारे डाइवोर्स के 1 साल बाद में भाई की शादी हो गई। उसके बाद तो भाई और भाभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, कहते थे इसका तो डाइवोर्स हो गया है, इसने तो हमारी नाक कटवा दी है। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसीलिए मुझे सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई, शादी के बाद लड़की के पति का घर ही लड़की का घर होता है। कोई बात नहीं, देर सवेर इंसान में दिमाग आ जाए तो भी उसे देरी नहीं कहते। शुक्र है तुम में कम से कम दिमाग तो आ गया, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि पति का घर ही उसका घर है। हम दोबारा शादी कर लेते हैं। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। अरे सौम्या, जरूरी है कि मैं भी तुम्हारे घर वालों की तरह हूँ? मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे शादी के जोड़े अभी तक संभाल के इस घर में पड़े हुए हैं। मैं तुमसे ही शादी करूंगा दोबारा। दोस्तों, छोटी छोटी बातों की वजह से, घर में छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से, अपने परिवार या फिर तीसरे आदमी की गलत बात सुनने की वजह से और गलत फहमी की वजह से अपने साथी को कभी ना छोड़ें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट की। बाय बाय।